हरियाणा के फरीदाबाद से वहां खोरी गांव में पुलिस के लोगों से झड़प हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के अवैध कब्जा हटाने के निर्देश के बाद खोरी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी और इसके बाद ही जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है। ये तस्वीरें आपको हम फरीदाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर वहां पर लगातार पुलिस पहुंची थी हालात को सामान्य करने की, लेकिन उल्टा ही वहां पर हालात बन गए। दिल्ली के पास हरियाणा की फरीदाबाद से तस्वीरें, वहां खोरी गांव में पुलिस के लोगों से झड़प हुई है, उनकी तस्वीर सामने आ रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के अवैध कब्जा हटाने के निर्देश के बाद खोरी गांव में महापंचायत बुलाई गई थी और इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची, लेकिन लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। लोगों को शांत कराने के लिए पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। तो अवैध तरीके से जो काम चल रहा था उसे रोकने के लिए पुलिस जब वहां पहुंची, और ये पुलिस ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया था, दरअसल कोर्ट के आदेश थे और कोर्ट के आदेश में ये कहा गया था कि आप अवैध कब्जा हटवाइए, और इस निर्देश के बाद पुलिस की टीम खोरी गांव में महापंचायत वहां पर बुलाई गई थी और इस दौरान वहां पहुंची। पुलिस भी वहां जब पहुंची तो हालात बिल्कुल ही बेकाबू थे। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। अमित, अभी क्या हाल है वहां पर? देखिए, अभी तो फिलहाल हाल वहां पर सामान्य है, लेकिन 7 जून को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उसके बाद पुलिस ने चारों तरफ से खोरी गांव में तकरीबन 15,000 से ज्यादा घर है जो तोड़े जाने हैं, और उन सभी घरों के इलाके में पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। और आज अचानक गांव के लोगों ने महापंचायत बुलाई थी। इस महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी भी शिरकत किए थे, और उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची। पुलिस ने कहा कि ये गैर कानूनी इस तरीके से महापंचायत नहीं हो सकता, जिसके बाद पुलिस पर सबसे पहले पथराव हुआ। उसके बाद पुलिस ने उन्हें शांत करने के लिए लोगों को हल्का लाठीचार्ज किया। फिलहाल वहां पर जो अभी हालात हैं वो सामान्य है। जी नहीं, तो ये अवैध कब्जा तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसके बाद हटाने के लिए टीम पहुंची थी, तो गुस्सा किस बात का था लोगों के भीतर? देखिए, गुस्सा इस बात का लोगों को है कि वो पिछले 20 से 25 साल, कोई 30 साल से उस इलाके में रह रहे थे और सबके पास सरकारी बिजली का मीटर है, सबके पास सरकारी पानी आता है। इस बाबत लोगों का ये कहना है कि उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई जो है वो अपने मकान बनाने में लगा दिया, और अचानक सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है और जो लोग जिसे मानने को तैयार नहीं है, और कहीं ना कहीं इसको लेकर सियासत भी हो रही है। इससे पहले हमने देखा था आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता अचानक वहां पहुंच गए थे, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे। वो खोरी गांव से प्रधानमंत्री कार्यालय तक मार्च करने वाले थे, तब पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ी थी। और आज अचानक वहां पर किसान नेता गुरनाम सिंह चन्नी वहां पर पहुंच गए, महापंचायत बुला ली, जिसके बाद पुलिस वहां पर जब पहुंची तो पुलिस पर पथराव किया गया। उसके बाद पुलिस को हल्का बल का इस्तेमाल करना पड़ा है, लेकिन फिलहाल वहां पर हालात सामान्य बने हुए हैं। पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द लोग अपने घरों को खाली करें, ताकि जो नगर पालिका को ये काम दिया गया है सभी घरों को तोड़ने का, वो तोड़ा जा सके। ये जो अवैध कब्जा है अमित, ये कितने बड़े इलाके में फैला हुआ है? ये देखिए, खोरी गांव जो है एक पुरानी खोरी गांव है, एक नई खोरी गांव बस गया है वहां पर, और ये जो नई खोरी गांव है इसमें 15,000 से ज्यादा घर है इस नई खोरी गांव में, और ये सभी वन विभाग के जमीन पर बना हुआ अरावली पर्वत का ये पूरा एरिया है। ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ये सभी वन विभाग के जमीन पर बने हुए, लिहाजा इन सभी घरों को तोड़ दिया जाए। 15,000 से ज्यादा घर है प्रीति, और इन 15,000 के सभी 15,000 से ज्यादा घरों को तोड़ना है। नगर पालिका को इसका काम दिया गया है। 15,000 तो बड़ा आंकड़ा है, और इस पूरे मामले पर यहाँ के लोग कह क्या रहे हैं, क्योंकि मामला कोर्ट के जरिए अब सामने आया है? जी हाँ, बिल्कुल 1 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, और इन लोगों का ये कहना है कि पिछले 20 से 25 साल और कोई 30 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। उन्होंने पूरे जीवन की अपनी कमाई यहाँ पर लगा दी है। बाकायदे उनका कहना है कि उनको जो जमीन अलॉट की गई थी, किसी से उन्होंने खरीदा है, पावर ऑफ अटर्नी उनके पास है, और जिसके बाद सरकारी बिजली का मीटर उनको दिया गया, सरकारी पानी यहाँ पर दिया गया। और कई लोगों का वहाँ गांव के दावा है कि भले ही वो इलाका फरीदाबाद में पड़ता हो, लेकिन उन्होंने वोट किया है आम आदमी पार्टी की सरकार को, दिल्ली में वोट किया है। तो इस तरीके का लोगों का वहाँ पर दावा है। लोगों के अंदर गुस्सा है कि जब उनका घर निर्माण हो रहा था उस समय उन्हें क्यों नहीं रोका गया, अचानक इस तरीके से कोर्ट का आदेश क्यों आया है।
तो फिलहाल पुलिस की यही कोशिश है, चारों तरफ से गांव को बैरिकेडिंग कर दिया गया है कि जो लोग हैं वो अपने घर से सामान निकाले, ताकि जो कोर्ट का आदेश है, 7 जून को कोर्ट का आदेश आया था और कहा गया था कि 6 सप्ताह के अंदर ये जो 15,000 से ज्यादा मकान है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, उन सभी को छोड़े जाना है। कुछ लोगों ने अपना घर का सामान जरूर निकाल लिया है, लेकिन अभी भी बहुत लोग ऐसे हैं जो अपना घर खाली नहीं कर रहे हैं। प्रीति, ये जो पूरा मामला है अमित, ये कितना पुराना है और सुप्रीम कोर्ट ने कब इसका फैसला दिया? देखिए, ये जो मामला है ये 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला दिया है और ये जो मामला है ये काफी पुराना मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला काफी दिनों से चल रहा है। कई एक्टिविस्टों ने इस मामले में हलफनामा दिया था, क्योंकि जिस तरीके से अरावली पर्वत और वन विभाग की टीम पर, वन विभाग की जमीन पर लगातार निर्माण कार्य चल रहा था, उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। हरियाणा सरकार की तरफ से भी दलीलें दी गई थी, केंद्र सरकार की तरफ से दलीलें दी गई थी, लेकिन जो आखिरकार जो जिस निकला, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि वो पूरी जो जमीन है वो वन विभाग की जमीन है। तो लोगों का यही कहना है कि जब वो घरों का अपना निर्माण कर रहे थे, जब वहां पर जमीन कट रहा था, तो उस वक्त वन विभाग के अधिकारी कहां पर थे? उस वक्त सरकारी बिजली के मीटर उनके घर पे क्यों लगाए गए? हरियाणा सरकार के द्वारा, फरीदाबाद प्रशासन के द्वारा क्यों उनको सरकारी पानी दी जा रही थी? जब उन्हें ये सब सरकारी बिजली का मीटर, सरकारी पानी मिलने लगा, तब उन्हें लगा कि ये जो इलाका है ये पूरा वैध इलाका है, अवैध नहीं है, लिहाजा उन्होंने अपना घर का पक्का निर्माण करवाया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा, सालों तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद आखिरकार जब 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये साफ साफ कहा कि ये जो खोरी गांव की जो नई बस्ती बनी है, 15,000 से ज्यादा जो घर है, 1 लाख से ज्यादा जहां पर लोग रहते हैं, ये अवैध है और ये वन विभाग की जमीन पर बना हुआ है। लिहाजा फरीदाबाद प्रशासन से इस पूरी बस्ती को तोड़ने के लिए कहा गया। फिलहाल नगर पालिका को ये जिम्मेदारी दी गई है 15,000 से ज्यादा घरों को तोड़ने की, जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। और जैसे ही नगर पालिका को यह काम दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बरकरार रखने के लिए वहां पर पुलिस को ये काम सौंपी गई है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे खोरी गांव के नई बस्ती में चारों तरफ बैरिकेडिंग करके, यहाँ पर रोक रही हूँ। हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, जवाहर जी, पहला सवाल आपसे मेरा ये है कि सरकार अभी आपकी है, आप ये दलील ना दीजिएगा शुरुआत में ही कि बीते कांग्रेस के शासनकाल का ये समय रहा है, इस वजह से ये पूरी बस्ती जम गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, अब ये 15,000 घर, 1 लाख से ज्यादा लोग करें तो करें क्या? मैं ये जानना चाहता हूँ, मीडिया को ये भ्रम कैसे हो गया कि वो किसी बोलने वाले व्यक्ति को ये बताएगा कि आपको ये नहीं बोलना? ये मतलब मीडिया डिक्टेटर है क्या? आप मेरी बोलने की आजादी छीन लोगे कि आपको ये नहीं बोलना, बात कहनी है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ किसी चैनल पर कि आपको ये बिल्कुल नहीं बोलना और उसके बाद अपनी बात शुरू करनी पड़ेगी। क्या पता मैं ये बात, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जवाहर यादव जी, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप जुबान मत पकड़िए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही है इन पर जवाब दीजिए। ये जो तस्वीरें हैं इस वक्त, जो 15,000 लोगों के घर हैं, 1 लाख से ज्यादा तादाद है, सड़कों पर निकले हुए हैं ये लोग और प्रोटेस्ट हो रहा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया होगा कौन जिम्मेदार है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया है उस निर्णय का हम पालन करेंगे। उसमें जितनी भी किसी भी व्यक्ति को कम से कम कोई हानि ना हो, इसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जितने ये घर थे उसमें 70% लोग अपना घर खाली करके चले गए। तो इसका अर्थ ये है कि सरकार संवेदनशील है इन लोगों के प्रति जो लोग रह रहे हैं, इसलिए प्रयास ये किया कि धीरे धीरे वो खाली करके चले जाए। 70% लोग खाली करके जा चुके हैं, ये मेरी भी रिपोर्ट है और साथ में मीडिया लगातार इसको दिखा रहा है। कुछ इसमें दिक्कतें उनको जल्दी दूर कर। क्या मीडिया क्या फैलाकर दिखा रहा है जवाहर यादव जी? मतलब क्या कहा आपने? क्या कहा आपने, दोबारा बोलिए जरा। मैंने कहा कि 70% क्षेत्र ये खाली हो चुका है, पहले मीडिया भी ये दिखा रहा है। लेकिन ये जो लोग दिख रहे हैं आपको, ये कौन, कितनी तादाद दिख रही है आपको? और साथ ही जवाहर यादव जी सुनिए, आप मुझे बताइए कि ये जो चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 70% लोग अगर हो गए, फिर भी 30